नमस्ते मित्रों, आज हमारे यहाँ गुरुकुल में आए हैं वर्ल्ड चैंपियन ब्रह्मचारी संदीप आर्य जी। संदीप आर्य जी ने 20,000 सूर्य नमस्कार लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस समय वर्तमान में इनके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। आइए आज इन्हीं से बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने 36 घंटे के भीतर 20,000 सूर्य नमस्कार लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्या खासियत रही और कैसी दिनचर्या का इन्होंने पालन किया, साथ में किन किन चीजों को देखकर इन लोगों ने प्रेरणा ली, इसी के विषय में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो नमस्ते भ्राता जी। नमस्ते जी। नमस्ते। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल में आने पर। धन्यवाद जी। हाँ, तो हम आपसे कुछ बच्चों को प्रेरणा मिले, कुछ बच्चे प्रेरित हों, तो उसके विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। जी जी। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि आपने कहाँ से प्रेरणा ली, आप गुरुकुल में कैसे आए? जी जी। मेरी प्रेरणा बचपन से जो शिक्षा है वो आर्य समाज में हुई थी। बहुत अच्छा। तो मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ स्वामी दयानंद जी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, चंद्रशेखर आजाद को, जो क्रांतिकारी थे। इनको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। उनके माध्यम से मुझे इतना कुछ करने के लिए लाइफ में कि इतना कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ताकत थी जो ब्रह्मचर्य की। बहुत अच्छा। क्योंकि हमें हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पुस्तकों में बताया कि ब्रह्मचर्य की ताकत बहुत ज्यादा होती है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है। तो ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी, उनका पालन करने से ये सब कुछ संभव हो पाया। जी बहुत अच्छा। तो भ्राता जी बता रहे हैं कि मैं आर्य समाज से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के ये गुरुकुल में आए और गुरुकुल में आने के बाद इनके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए और वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि सूर्य नमस्कार बनाने के लिए किस प्रकार से प्रेरित हुए और सूर्य नमस्कार करने का जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है उसको करने की इनके मन में कैसे आई, उसके विषय में हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। जी जी। एक बचपन से के अंदर से जुनून था कि कुछ बड़ा करना चाहिए। जैसे मैंने भगत सिंह की जीवनी पढ़ी तो उसमें देखा कि भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए इतना कुछ करके चला गया। तो वो एक जुनून पैदा हो गया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके विचारों को अपने दिल में सजा सकते हैं और युवाओं के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि युवाओं को अच्छा संस्कार दें और नशे से दूर रहें। तो एक अंदर से भावना जागी कि कुछ कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा। तो बस वहीं से प्रेरणा स्टार्ट हो गई थी। फिर बाद में देखा कि सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड देखा कितने घंटे का, तो पहले 8 घंटे का था। हाँ जी। तो चंद्रमोहन अपने पतंजलि गुरुकुल का ब्रह्मचारी था, उसका रिकॉर्ड था पहले। तो मन में था कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया तो बड़ा मुश्किल था। जब हम देखते थे कि 100 सूर्य नमस्कार लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन कई बार आत्मविश्वास कम होता था कि प्रैक्टिस आया करने से सोचते कि पता नहीं क्या हो जाए, नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन एक मन के अंदर जुनून था कि जैसे स्वामी दयानंद जी ने वेद और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, लोगों ने उनको जहर भी पिला दिया 16 बार। लेकिन हमने भी सोचा कि हम भी ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो एक अंदर से जुनून पैदा हुआ, तो उसके आधार पर ये यहाँ तक पहुँच पाएगी। जी बहुत अच्छा। तो आपने ये जो 20,000 सूर्य नमस्कार लगाए हैं वो एक दिन में लगाए, 36 घंटे के बीच में लगाए या कुछ विश्राम भी मिला आपको? नहीं जी, लगातार जैसे 3 घंटे में विश्राम होता है पानी पूनी पीने के लिए। अच्छा, 3 घंटे लगातार लगाते हैं? हाँ, फिर अच्छा। पानी पी सकते हैं, बीच में वो ब्रेक नहीं होता खाने पीने का। अच्छा। सिर्फ पे पानी पी सकते हैं लिक्विड के रूप में हम। 3 घंटे के बाद ही वो होता है। ऐसे लगातार ये 36.5 घंटे, जिसमें दिन भी आ गया। पहले दिन स्टार्ट हुआ, फिर पहले दिन की रात भी खत्म हो गई। अच्छा। दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन खत्म हो गया, दूसरे दिन की रात आधी आ गई जी। ओहो। तो ये लगातार था, ये नहीं कि जब सूरज होता उसी टाइम होता, ये नहीं था। तो कुछ लोग समझ लेते हैं सूर्य के टाइम में सूर्य नमस्कार होता हो। तो इससे है कि युवाओं को नया संदेश जा रहा है। अच्छा। और युवा ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे काफी लोगों को, और लोग योग के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हो रहे हैं। तो ये जो आपने 36 घंटे आपने लगातार जो है सूर्य नमस्कार किया, तो इससे में आपको बीच में कोई समस्या या किसी प्रकार की थकान नहीं हुई? हाँ, समस्या तो आई थी। जब पहले रिकॉर्ड में तो समस्या नहीं आई थी। हाँ जी। दूसरे में भी नहीं आई थी। तीसरे में दिक्कत आई थी कि मेरे जब 30 घंटे हो गए थे लगातार करते हुए, तो घुटने की और हाथ की नाड़ी ब्लॉक हो गई थी। लेकिन एक बाद में बोल दिया इसको बंद कर देना चाहिए, रिकॉर्ड तो ऐसे कायम हो चुका है। लेकिन वो अंदर से जुनून था कि मुझे 36 का आंकड़ा पार करना है, और वो एक जुनून के साथ ही उस आंकड़े को पार किया। और बाद में वो प्रॉब्लम हुई, वो योग प्राणायाम से ठीक होगी। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन हमने सोचा कि एक अपना जो
देसी अगर क्योंकि जो परमात्मा ने दिया अगर उसके डॉक्टर का छेड़खानी करेगा तो वो समस्या हो सकती है। इसलिए योग प्राणायाम से वो ब्लॉकेज नाड़ी ठीक होगी। वाह जी वाह। तो आप देख सकते हैं कि एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने जो आर्य समाज से प्रेरित होकर गुरुकुल में आए और ऋषि दयानंद से इन्होंने प्रेरणा ली कि जिस प्रकार उन्होंने धर्म सत्य के मार्ग पर चलकर वेदों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में किया, मैं भी कुछ अपने देश के लिए धर्म के लिए करूं। और आज वर्तमान में ये 3 रिकॉर्ड अपने देश के नाम करवा चुके हैं सूर्य नमस्कार के, और योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आगे इनकी बहुत सी भावी योजनाएं हैं कि योग को, आयुर्वेद को और अपनी चिकित्सा पद्धति को किस प्रकार से ये विश्व पटल पर रख सके, उसके लिए भी ये कार्य कर रहे हैं। और भी हम इनसे बहुत कुछ जानना तो बहुत कुछ जाते हैं। कल से हमारे बीच में आए हुए हैं, बच्चों को भी गुरुकुल में इन्होंने बहुत प्रेरित किया है समय समय पर, और भी भाई हमारे बीच में आते रहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और हम पूछना चाहेंगे कि जब आप ये 20,000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बना रही थी तो उस समय आपका खान पान क्या रहा, आपकी दिनचर्या क्या रही, और आपने किस प्रकार से किन साधनों का प्रयोग करके इस रिकॉर्ड को बनाया है? जी, खान पान तो ये है, अपने अपने तो गांव से बिलोंग करते हैं तो घर का ही खाना था। लेकिन इसमें मैं कुछ कहीं से सलाह नहीं ली थी, अंदर से अंदर जो आत्मा ने बोला कि ये खाना चाहिए उसके आधार पर। और मुझे खाने में सबसे अधिक चूरमा बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, तो चूरमा तो खाते ही थे, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ा अन्न की मात्रा कम कर दी थी, क्योंकि अन्न अगर हम ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो सकती है हमारे शरीर में। अन्न की मात्रा कम करके केला और दूध और घी, ये मेरा डाइट में था। और उससे पहले सुबह के टाइम में कुछ शाम को चने भिगो लिए, मूंगफली के दाने भिगो लिए, किशमिश भिगो ली और मूंग के दाने भिगो लिए। ये सारे के सारे सुबह के टाइम में प्रैक्टिस के बाद खाया करते थे। और मेन तो अपना दूध और घी और केला, ये डाइट में मेन था, और कुछ अलग से कुछ ज्यादा नहीं था बस। और 5 दिन पहले हम छोड़ दिया था, जब रिकॉर्ड बनाया था उससे 5 दिन पहले छोड़ दिया गया था, बिल्कुल सब कुछ लिक्विड पर आ गया था, क्योंकि कुछ अगर हमारे आंतों में कुछ रह जाए तो दिक्कत ना हो। इसलिए पहले ही उसको 5 दिन पहले छोड़ दिया था, उसके बाद लिक्विड पर आ गया था। और जूस के अंदर नारियल का जूस है, ये सबसे बेस्ट है, या नहीं तो आप पानी के अंदर शहद मिला के ले सकते हो एनर्जी के रूम में, वो बेस्ट है। बिल्कुल नॉर्मल, न किसी प्रकार का प्रोटीन न सप्लीमेंट, और जीवन में कभी चाय भी नहीं पी। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। तो कैसे बेस्ट है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर आपने वीर्य की रक्षा कर दी है ना, तो उससे बढ़िया कोई दुनिया में औषधि नहीं है। सबसे बड़ी औषधि मैंने वही है, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, वीर्य की रक्षा करने लग जाओ, और आप देखोगे, आप कहोगे मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। मैंने जब से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया, मेरे शरीर में ताकत आने लगी और मैं सुबह जल्दी उठने लग गया, मेरा खान पान ठीक हो गया। सिर्फ एक सबसे बड़ी दवाई है, कहीं और दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। बीमारी, सब बीमारियों का इलाज भी इसमें है जी। तो ये जो बीमारियों का इलाज है, इसका हॉस्पिटल ये हमारे यहाँ है गुरुकुल कुंभाखेड़ा। जी जी। और आप सभी जो भी चाहते हैं कि हाँ हम लोग भी इस प्रकार के यत्न प्रयत्न करें और ऐसे रिकॉर्ड और बनाएं और जीवन में कुछ उन्नति करें, तो आप भी गुरुकुल में आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप भाई हमारे बीच में आए, हमारे विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को इन्होंने प्रेरणा दी, प्रेरित किया, व्यायाम के प्रति प्रेरित किया, दिनचर्या और ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित किया। तो इनके लिए भी बहुत बहुत इनका धन्यवाद।